Hello students, good morning. Students, in the last class, your half yearly syllabus has been finished, okay, with the lab activity, with the tables also, okay. So now I want to recapitalize your chapter 3rd, okay. So look here, your chapter 3rd name is multiplication and division and their application, okay. So today I want to recapitalize exercise number 1. In exercise number 1, A part has been given 3974 into 32. It means you will multiply 32 with 3974. So look how can we multiply it. Okay. So students, here first you can see it here 2 has been given. So ones number से आप ऊपर के सारे नंबर में आप multiply करोगे. So here ones number is 2 in 32, the ones number is 2. So 2 से आप पूरे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे and 1 से आप स्टार्ट करोगे. फर्स्ट ones नंबर मल्टीप्लाई करते हो आप, फिर टेंस में, फिर 100 में, फिर 1000 में. So 2 4 जा 8. ओके. 2 से 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे. 2 7 जा 14. 14 का 4 here and 1 will be carry forward. ओके. 2 9 जा 18. 18 plus 1 19. 19 का 1 9 here and 1 will be carry forwarded. 2 3 जा 6. 6 plus 1 7. Then here you will put cross. Okay. Now you will multiply with 3. 3 से 4 में आप multiply करोगे. 3 4 जा 12. 12 का 2 here and 1 will be carry forward. Then 3 7 जा 21. 21 plus 1 is equal to 22. 22 का 2 here and 2 will be carry forward. 3 9 जा 27. 27 plus 2 29. 9 here and 2 will be carry forward. So 3 3 जा 9. 9 plus 2 11. ओके. नाउ आप इन दोनों को ऐड करेंगे. सो 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है. सो 8 का 8. 4 plus 2 is equal to 6. 9 plus 2 is equal to 11. 11 का 1 here and 1 will be carry forward. Okay. So 1 plus 7 is equal to 8. 8 and 9 17. 17 का 7 here and 1 will be carry forward. So 1 plus 1 2 and 1 you will note it down as it is. Okay. Students, remember, आंसर लिखना कंपल्सरी है. ओके. सो दैट इज योर आंसर. यू कैन पुट हियर कॉमा ऑल्सो. 1 10 100 1000 10,000 lakh. सो 1,27,167. आई थिंक, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टू यू अबाउट द एल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. आपको ये पता है बेटा, ये हम आपको पहले सब करा चुके हैं. सो आपको ये फिर से रिपीट करना है. ऐसे घर में सारे क्वेश्चंस आपको घर में लगाने हैं, रिकैप्चुलाइज करने हैं. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी. सो नाउ आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एल पार्ट. सो इन द एल पार्ट नंबर हैज बीन गिवन 28,000 into 10. So you can see it here. This is the question. So here you will write as like this: 28,000 into 10. So now you will multiply with 2 in with 0 in 28,000. Then after that with 1. So 0 से 0 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा. then again 0, then 0. 0 से रिमेंबर बेटा किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू विल गेट द आंसर इज 0. सो 0 से अगर आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 0. 0 से 2 में करेंगे 0. नाउ हियर यू विल पुट द क्रॉस. 1 से 0 में करेंगे 0, then again 0, then again 0. 1 से 8 में किया 8 and 1 से आपने 2 में मल्टीप्लाई किया. सो यू विल गेट 2. Now you will add it 0 0 0 0 8 and 2. So here you will write the answer. Answer is equal to 2 8 1 2 3 4. It means 1 10 100 1000 10,000 lakh. It means 2,80,000. Clear students? I think बेटा मल्टीप्लीकेशन याद आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा. अगर कहीं डाउट होती बेटा सो यू कैन आस्क द क्वेरी विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके. बट रिमेंबर, मार्क्स अच्छे आने चाहिए बेटा हाफ ईयरली के एग्जाम में. ओके. सो स्टडी करो बेटा. नाउ स्टूडेंट्स लुक क्वेश्चन नंबर 2. इट हैज बीन गिवन इन योर बुक. यू कैन सी इट ऑल्सो इन योर बुक. क्वेश्चन इज अ बुक हैज 248 पेजेस. 5,135 copies of the book are printed. How many pages are printed? Clear? It means मीनिंग आप इसकी समझो बेटा. एक बुक है जिसमें 248 पेजेस हैं. आपने इसकी 5,135 कॉपीज को प्रिंट किया है. सो हाउ मेनी पेजेस आर प्रिंटेड. आपने कितने पेजेस को प्रिंट किया. ओके. लुक हियर स्टूडेंट्स,
That is the question. So remember students, एक बुक में पेजेस है 248 एंड 5135 में आपसे पूछ रहा है कितने पेजेस में हमने प्रिंटिंग करी है. सो बेटा जब भी कम दिया हो ज्यादा पूछे, रिमेंबर यू विल मल्टीप्लाई इट. हमने आपको ये बताया भी है यूनिटरी मेथड जब हमने आपको पढ़ाया तो हमने आपको बताया था इफ इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द लोअर नंबर सो यू विल डिवाइड, इफ इट हैज बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर सो दैट यू विल मल्टीप्लाई. ओके, सो हियर वन बुक के पेजेस दिए हैं और आपसे 5135 बुक्स के पेजेस पूछ रहा है. ठीक है, सो बेटा रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन रिलेट्स ऑन द स्टेटमेंट वाइज. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बेटा याद रखिएगा, बार बार हम कह रहे हैं स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. ओके, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे और एग्जाम में अगर स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आता है और आपने नहीं लिखा है स्टेटमेंट, सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे. ओके, सो बेटा रिमेंबर राइट द स्टेटमेंट इन अ प्रॉपर वे. सो हियर इट हैज बीन गिवन अ बुक हैज 248 pages. Okay, so here you will write pages in a book is equal to 248. Okay, how many copies of the book are printed? So here you will write printed copies of the book. How many copies are here? Is equal to 5135. So in the question it has been asked about that how many pages are printed. So here you will write therefore pages are printed is equal to. Remember बेटा ये नहीं कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस तो उठा के आप कॉपी कर दो क्वेश्चंस. जब हमने आपको होमवर्क दिया है सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव डन दैट टाइप ऑफ द एक्टिविटी ऑल्सो. सो बेटा आपको कॉपी नहीं करना है. ओके, प्रॉपर वे में आपको हेडिंग लिखनी है. सो पेजेस आर प्रिंटेड हाउ मेनी, वन बुक के पेजेस दे रहा है 5135 के पूछ रहा है. सो बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, कम दिया हो ज्यादा पूछे सो आप मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर यू विल मल्टीप्लाई 5135 into 248. ओके, सो यू विल मल्टीप्लाई इट हियर. तो स्टूडेंट्स सेम मेथड आप मल्टीप्लीकेशन का फॉलो करेंगे. ओके, so here you can see it in the lower side I have written 248. so in 248 that the one's number is 8. so आप 8 से पहले ऊपर के सारे numbers में multiply करेंगे, then 4 से then 2 से. so now you will multiply from 8. so 8 5s are 40, 40 का 0 here and 4 will be carry forward. 8 3s are 24, 24 plus 4 28, 8 here 2 will be carry forward. 8 1s are 8, 8 plus 2 is equal to 10, 0 here 1 will be carry forward. 8 5s are 40, 40 plus 1 41. clear students? now here you will put cross. so 4 से आप multiply करेंगे, 4 5s are 20, 0 here 2 will be carry forward. 4 3s are 12, 12 plus 2 14, 14 का 4 here and 1 will be carry forward. 4 1 ja 4, 4 plus 1 5, 4 5s are 20. clear? now here you will put 2 cross. आप ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं नहीं वंस नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल नॉट पुट एनी क्रॉस. फिर अगर आपने टेंस नंबर दिया है तब आप मल्टीप्लाई करते हैं सो यू विल पुट 1 क्रॉस हियर. ओके, फ्रॉम द वन साइड, वंस नंबर के साइड से आपको क्रॉस यहाँ लगाना है. देन जब आप थर्ड नंबर को यानी कि 100 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो हियर यू विल पुट 2 क्रॉस वंस एंड टेंस. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद 2, 2 5s are 10, 10 का 0 and 1 will be carry forward. 2 3s are 6, 6 plus 1 7, 2 1 ja 2, 2 5s are 10. clear? now you will add it. so 0 के नीचे बेटा कुछ नहीं है, खाली क्रॉस है तो 0 का 0. सेम 8 के नीचे 0 से 8 plus 0 is equal to 8 and क्रॉस कोई मतलब नहीं. so 8 plus 0 is equal to 8, 0 plus 4 is equal to 4, 4 plus 0 is equal to 4, 4 here you will put. 1 plus 5 is equal to 6, 6 plus 7 13, 13 का 3 here 1 will be carry forward. 1 plus 4 5, 5 plus 2 7, then 2, then 1. okay, so now you can write the answer. first you can count it. ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. it means 12,73,480. so at the time of the writing the answer बेटा सब में आंसर लिखना कंपलसरी है.
कई बच्चे बस यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देते हैं। सो बेटा ये जो आपको हम रिकैप्चुलाइज कर रहे हैं, इसमें आपको हम जो आपकी निगेटिव थिंकिंग होती है जिसके कारण आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, सो आप उसको सुनिए ध्यान से। ओके, इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। एंड रिमेंबर बेटा, हर क्वेश्चन के आंसर लिखना भी कंपलसरी है। सो योर क्वेश्चन वाज हाउ मेनी पेजेस आर प्रिंटेड, सो हियर यू विल राइट 12,73,480 12,73,480 pages are printed. Okay, so that is your answer. Here you will put the comma. So 12,73,000. Okay, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बेटा हमने आपको पढ़ाया था. सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आई हैव पुट द comma here. Clear students? Now students look question number 3rd. Question number 3rd is also based on the statement wise. So look here carefully. In this question it has been given one box of pencils cost is rupees 28. What is the cost of 509 boxes? It means एक बॉक्स की पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बेटा? 28 रुपीज. सो इस तरह के 509 बॉक्सेस की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सो बेटा 1 दिया है, 509 पूछ रहा है. सो यू नो अबाउट दैट 1 ज्यादा है या 509. सो आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल रिवर्ट सर 509 इज ग्रेटर देन द कंपैरिजन ऑफ 1. ओके, सो कम दिया हो ज्यादा पूछे बेटा क्या करते हैं? यस, मल्टीप्लाई करते हैं. आई थिंक सबका आंसर रिप्लाई यस ही होगा. सो नाउ यू विल पुट द statement in your copy. So one box of pencil cost is equal to so and so has been given. So here you will put, you can put the since also here. Since cost of one box pencils is equal to rupees 28. Okay, then after that it has been given how many boxes are here? 509. So here you will write cost of 509 boxes pencils, boxes of pencils कर दीजिए. Here you can also write cost of one box pencils and here you can write cost of 509 boxes pencils और boxes of pencils. So बेटा 1 दिया है, 509 पूछ रहा है. So here you will multiply it. So 509 into 28. So आप पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सब नंबर्स में ऊपर के. So 8 9 72. 72 का 2 here. 8 से आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 में 7 आपका इधर से ट्रांसफर हो गया तो 0 + 7 इक्वल टू 7. 8 5 40. Clear? Now you will multiply with the help of the 2. 2 9 18. 18 का 8 here. 1 will be carry forward. So 2 से आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा. 0 + 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ था, सो ये 1 एज इट इज हो जाएगा. 2 5 10. Now you will add it. 2 के नीचे कुछ नहीं क्रॉस तो 2 लिखेंगे. 7 + 8 इक्वल टू 15. 15 का 5 here. 1 will be carry forward. 1 + 1 इक्वल टू 2. Then 4 + 0 इक्वल टू 4. Then 1. What? रुपीज. रिमेंबर बेटा, यूनिट जो भी होती है जिसमें भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, सो कॉस्ट प्राइस यहाँ रुपीज में मेजर हो रही है, इसे लिखना कंपलसरी है. अगर किसी क्वेश्चन में हाइट, वेट, लेंथ हो रही है मेजर, सो यू विल राइट दैट यूनिट ऑल्सो. ओके, सो हियर यू विल राइट द आंसर. Answer is equal to, here the question is, what is the question? What is the cost of 509 boxes? So here you will write cost of 509 boxes are rupees 14,252. So students you can see it here, हमने रुपीज का यूज किया है. सो बेटा याद रखिएगा, एग्जाम में भी आप यूनिट का यूज जरूर करिएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज 1 ऑफ चैप्टर 3rd आई हैव रिकैप्चुलाइज्ड दीज क्वेश्चंस. ओके,
other questions you can solve it. Okay, if you have any doubt then you can also ask with me. Okay students, now students अभी तक आपने देखा how can you multiply. Okay, so before starting the next exercise I will tell to you about division by 2-digit number. How can you divide by 2-digit number? So look here, I will explain here example. Example number 1 has been given here. A tea factory produces 54,625 packets of tea in a month. Full stop. If the factory works for 25 days in a month, how many packets of tea does it produce every day? बेटा देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, मंथ में टी के जो पैकेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर 54,625 and the working days of the factory is 25 days in a month. Okay, and how many packets that has been produced every day? Every day means वन डे में कितने पैकेट हमारे क्या प्रोड्यूस होंगे. सो बेटा यू कैन सी इट हियर, आपको 25 डेज का प्रोडक्शंस दिया है एंड 1 का पूछ रहा है. सो स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट 25 ज्यादा होता है 1 से, इट मीन्स 25 इज मोर देन द कंपैरिजन ऑफ 1. सो आपसे 25 दिया है, 1 पूछ रहा है. सो बेटा अगर ज्यादा दिया हो कम पूछे डिवाइड करते हैं. एंड प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने आपको क्या बताया, कम दिया हो ज्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ ज्यादा दिया है, 25 डेज के बारे में दिया है प्रोडक्शन एंड 1 पूछ रहा है. सो हियर यू विल डिवाइड. ओके, सो हियर यू विल राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो. आप यहाँ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इन्होंने डायरेक्ट किया, आप स्टेटमेंट लिखिएगा. टोटल पैकेट प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ इक्वल टू 54,625. ओके, देन आफ्टर दैट नंबर ऑफ पैकेट्स प्रोड्यूस्ड इन एवरी डे. सो यू विल डिवाइड इट विद द हेल्प ऑफ द 25. सो हियर यू कैन सी इट हियर. 25 से पहले हम 54 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 नहीं होगा. सो 25 2 जा 50, 54 minus 50 is equal to 4. Then next number 6 we have been noted down. You can see it here, arrow has been given here. So 25 1s are 25. So 46 में हम 25 माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा 21. So next number 2 you will note it down because 21 will not be divisible by 25. आपको पता है 21 क्या 25 से डिवाइड नहीं हो. So हमने नेक्स्ट नंबर 2 नोटेड किया. So 25 8s are 200. Now 212 minus 200 is equal to 12. Next 5 have been noted down. So 25 5s are 125. So you have got the answer. So your answer is the factory produced 2,185 packets in a day or every day. Okay. So students, I think ये division आपको समझ में आया होगा. In the next class I will start the exercise number 2. Okay.